लेकिन जानवर भी बैठा है, 2 आते हैं। ये देखिए, एक इधर है, एक ये इधर है। 2 आते हैं। पंछी सिर्फ हम लोग कहानियों में सुनते हैं और कविताओं में सुनते हैं ना, दादी माँ नानी माँ की कहानियों में सुनते थे, कोई गाता था। भगवान जी के लिए कहा जाता है, अपने घर में बैठकर जब वो साधना करती हैं, वो गाना गाती हैं, तो उसे सुनने के लिए मोर दौड़े चले आते हैं। आते हैं, सुबह शाम आते हैं भैया, दोनों जोड़ा से आते हैं। कि आपकी क्या मजबूरी रही कि आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पर आए? सोशल मीडिया का दौर चल रहा है इन दिनों, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ वायरल हो ही जाता है। 2025 जाते जाते सुल्तानपुर में एक ऐसी दादी वायरल हुई हैं, जिनके साथ, जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, जिनके पास हम पहुँचे हुए हैं जब इनकी वीडियो हमारे तक पहुँची। इनकी उम्र है 70 साल। ये सोशल मीडिया पे आती हैं, अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को मोहित करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं, उनको खुशियाँ देती हैं। दादी की उम्र 70 साल है। ये जब गीत गाती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सरगम छेड़ रहा है, कोई सुर की वर्षा कर रहा है। तो ऐसा लगता है कोई महान कवि अपनी कविताओं को किसी शायर या किसी सिंगर को दे दिया है और वो उसको एक गाने के रूप में हमारे तक और आप तक पहुंचा रहा है। दादी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके चैनल से जो दर्शक देख रहे हैं भैया, हम उन्हें अपनी तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। दादी, आपका नाम क्या है? बिमला पांडे भैया। बिमला पांडे? हाँ, बिमला पांडे। इन दिनों कई ऐसे गीत हैं जो आपके द्वारा गाए गए हैं, और जिसमें सुल्तानपुर की मैं बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, या फिर मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान की, हर जगह वो गीत पहुंचे हैं और लोग काफ़ी उसकी सराहना कर रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं। हाँ भैया, हाँ आता है, कमेंट में लिखते भी हैं। हाँ, कमेंट आता, पढ़ती हैं कमेंट? हाँ, कमेंट पढ़ती हैं भैया, लाइव में आती है, उसमें भी भैया लोग जुड़ते हैं, सारी बहनें जुड़ती हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है भैया। अच्छा, आपका खुद के द्वारा गाया कौन सा गीत है जो आपको बहुत पसंद है? माता जी का सबसे पसंद है, और गाना तो हर गाना, गारी गीत, सोहर, भजन, उठान, हर गीत गाती हूँ। लेकिन माता जी का पचरा भा, देवी गीत भा, अवसान माता का भा, ये हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो जनता देख रही है हमारी आपको, आपके चैनल के माध्यम से तो आपको देखती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखती है, ये जो हमारी जनता है, इसके लिए कोई गाना जो बढ़िया सा सुन के उनको भी मजा आ जाए, हमें भी मजा आ जाए। ठीक भैया, मैं सुना रही हूँ। मैहर नगरिया कहे कही डगरिया, मैहर नगरिया कहे कही डगरिया, कवन रहिया जाबियो जाबियो मोरी मैया, कवन रहिया जाबियो जाबियो मोरी मैया। जम्बू नगरिया कहे कही डगरिया, जम्बू नगरिया कहे कही डगरिया, कवन रहिया जाबियो जाबियो मोरी मैया, कवन रहिया जाबियो जाबियो मोरी मैया। मैं महरा दुकनिया कवन धरिया ले बियो मोरी मैया, कवन धरिया ले बियो मोरी मैया। बोलो वैष्णव माता की जय। दोस्तों, आप इनकी एनर्जी और गाने के लिए जो प्रेम है वो देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जितनी इनकी उम्र है, इस उम्र में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो ढंग से चल नहीं पाते हैं। अगर सुबह आवाज़ उनको देनी हो तो करीबन 10 बार वो आवाज़ लगाएंगे तब आवाज़ बाहर निकलेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज़ से कि आप इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अच्छा दादी, ये बताइए, जो आपकी उम्र है, इस उम्र में बहुत सारी ऐसी महिलाएं या पुरुष हैं जिनको ठीक से वो चल नहीं पाते हैं। हाँ भैया, टेकना पड़ता है। लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस उम्र में ये यंग और ये जोश, ये जुनून, ये गाने के प्रति इतना प्रेम, इसका राज क्या है? राज ऐसा है भैया, शुरू से हमारा शुरू से दिमाग इसी पे चलता है कि जैसे अब सुबह 4 बजे उठ जाओ या बिस्तर पे
तो माता रानी का या किसी देवी देवता का नाम लेते रहो, किसी का ये नहीं भगवान है, देवी जी हैं, गणेश जी हैं, किसी का अपने आप जुनून बढ़ता है। और अपने अंदर ताकत, ये बुढ़ापा की कोई ये नहीं रहता है, अपने अंदर से ताकत रखना चाहिए। बुढ़ापा का कोई ये माने नहीं है। जब अपने अंदर से एहसास कर लो कि हम बुढ़ी हो गई तो बुढ़ी हो गई। अपने अंदर ये ताकत रखो कि हमारे ये मनसा है, इसको हमको करना है, इसको पहुंचाना है लोग के पास, जनता के पास से पहुंचाना है। और ये जो महिलाएं अंदर हैं, जो ये लोग कहते हैं कि इनको अंदर रहने तो बाहर नहीं निकलते, ये भी गलती है। महिलाओं को जो मनुष्य का तन मिला है, अगर वो बाहर निकलना चाहती हैं तो अपने पर्दे में सिर पर पल्लू, अपना अंग ढांक के अगर कहीं भी चली जाओ या किसी भी जगह रहो तो कोई ये बुरा नहीं है। ये माने नहीं है कि अंदर बहू बैठी हैं। जो जिनको भागना है तो भाग जाती हैं, 4 ताला 5 ताला के अंदर से भागती हैं। जिसको जाना है वो चला जाएगा। हाँ, वो चला जाएगा। दोस्तों, मैं एक बहुत ही प्यारी बात आपको बताने जा रहा हूँ, आप नोटिस कीजिएगा। इनका गीत सुनने के लिए इंसान तो आते हैं, इंसान के साथ साथ यहाँ पंछी भी आते हैं। पंछी में आते कौन है? मोर, जिनको हमारे देश का राष्ट्र पंछी कहा जाता है। ये माता जी जब दादी माँ जब ये गाना गाती हैं, जब ये सुर छेड़ती हैं तो मोर आते हैं यहाँ पर नृत्य करते हैं। उसकी वीडियो हमारे पास है, हम वीडियो आपको देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वीडियो चल रही होगी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, खड़े होकर आप देख लीजिए। मैं मोर का जिक्र कर रहा था, वो मोर पहुँच चुका है। आप देखिए, वो टीन के ऊपर मोर पहुँचा हुआ है। ये होता है जब आप भक्ति से, शक्ति से, सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं तो ये होता है कि भगवान जी आशीर्वाद देते हैं। भाई इंसान तो जज करेगा, इंसान जजमेंटल होता है, जज करेगा ना। लेकिन जानवर भी बैठा है, 2 आते हैं। ये देखिए, एक इधर है, एक ये इधर है। 2 आते हैं। पंछी सिर्फ हम लोग कहानियों में सुनते हैं और कविताओं में सुनते हैं ना। दादी माँ नानी माँ की कहानियों में सुनते थे, कोई गाता था। भगवान जी के लिए कहा जाता है, भगवान कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है कि जब वो बांसुरी बजाते थे, तो कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है ना कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो जानवर, पंछियाँ उनकी बांसुरी सुनकर उठते थे। लेकिन आपके संगीत में वो जादू है कि यहाँ पर जो हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है वो भी आपको संगीत सुनने आता है। प्रेम है, प्रेम है, अंदर से प्रेम है। ये जब आप साधना करती हैं, जब गाना गाती हैं, पंछियाँ आते हैं। हाँ, पंछियाँ आती हैं, सुबह शाम आते हैं भैया। 2 जोड़ा से आते हैं, इधर भी और सामने से आते हैं। पानी पीते हैं और जो उनको भोजन दिया जाता है वो भी खाते हैं। सुल्तानपुर वालों, आप धन्य हो जाओ, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज नहीं है। अभी तक प्रसिद्ध क्या था सुल्तानपुर में? कहते थे सीता कुंड है। हाँ, सीता कुंड। सीता कुंड है जो माता सीता के नाम पे रखा गया है। उसके बाद बताते थे कि यहाँ पे धोपाप है। हाँ। जहाँ पर जो भगवान श्री राम थे उनके ऊपर जब ब्रह्म दोष लगा था, तो उसको धोने के लिए यहाँ पे आए थे। उनका उस जगह का स्थान का नाम पड़ गया धोपाप। हाँ। लेकिन आप धन्य हो जाओ, ये मैं हो सकता हूँ कुछ ज्यादा बोल जाऊं, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं, और मुझे बोलने दो, क्योंकि जो दृश्य मैं देखा हूं कि ये अद्भुत चमत्कार है कि जब सुल्तानपुर में बैठी एक महिला जिसकी उम्र 70 साल है, जब वो सुरों का संगम छेड़ती हैं, अपने गीतों को जब वो हमारे आप तक पहुंचाती हैं, अपने घर में बैठकर जब वो साधना करती हैं, वो गाना गाती हैं, तो उसे सुनने के लिए मोर दौड़े चले आते हैं। आते हैं, सुबह शाम आते हैं भैया, दोनों जोड़ा से आते हैं। अब पता नहीं वो मोरनी रहती है, मोर दोनों जोड़ा से आते हैं, लेकिन आते हैं दोनों जोड़ा से, आगे पीछे। हाँ, प्रेम, हाँ, प्रेम तो आते हैं। ये देख लिया आपने ना, प्रेम में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। अगर सच्चे दिल से कुछ किया जाए, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम हो, तो भगवान आपका साथ देता है। हाँ, अगर जो दिल में कोई नहीं है, कपट है, तो आपको कभी नहीं, वो कितना ही पत्थर पूज डालो, कुछ भी कर डालो, वो मिलेंगे नहीं। मन हो चंगा तो हाँ, कठौती में गंगा। हाँ। आपने देखा, मैं ये जो अभी दादी माँ, मैं जो ये नज़ारा देखा हूँ, मैं सच्ची अचंभित रह चुका हूँ कि मतलब कोई इतना मधुर, इतना मीठा कैसे गा सकता है। और गाने के बाद अगर इंसान तारीफ करे तब तो अच्छी बात है। अगर जानवर आते हैं, पंछियाँ आते हैं, नृत्य करते हैं, और यहाँ पे आते हैं कि वो सुनते हैं कि अच्छा कहाँ संगम छिड़ा हुआ है, कहाँ से गाया जा रहा है, तो क्या कहने। धन्य हो सुल्तानपुर वालों आप, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता। बहुत से ऐसे चमत्कार हमारे देश में हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मेरे सामने जीता जागता ये चमत्कार, ये जो हुआ है, मैं
जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने सुल्तानपुर में हुआ है। सुल्तानपुर की ये सरजमीन लम्हुआ है। हाँ, ये गांव का नाम क्या है? पांडेपुर बगिया। पांडेपुर बगिया। आपके गांव वाले को तो भगवान का बहुत बड़ा समझ लीजिए आशीर्वाद मिला है कि आप इस गांव में रहती हैं। हाँ भैया, सही बात है। गाँव वालों को ये मैं एकदम मतलब होता नहीं है कि एकदम अचंभित हो चुका हूँ। लेकिन अब फिर दादी माँ से कहेंगे कुछ और गीत हमारे दर्शकों के लिए। सोहर सुना दो। मचियही बैठली सासु होत बहुअरिया, रज करय बहुअरिया, रज करय हो मोरी सासु, आज रात देख्यो मैस पनमा हो सपना बड़ा सुंदर हो, सपना बड़ा सुंदर हो। मोरी सासु आजु रात देखे मैस पनमा हो, सपना बड़ा सुंदर हो, सपना बड़ा सुंदर हो। दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप देखिए। एक शब्द मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मोहब्बत चला गया। मोहब्बत मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज होती है। मोहब्बत और महबूब, जब महबूब के बीच में कोई आता है तो जो उसका आशिक होता है वो उसे छुप कर देखता है। अब इन शब्दों को आप किसी और वे में मत ले जाइएगा। मोहब्बत जरूरी नहीं है कि एक लड़का को लड़की से हो। मोहब्बत माता पिता से होता है, भगवान से होता है, अपने गुरु से होता है। ये सिंगिंग कर रही थी, गाना गा रही थी, इधर से आया चला गया। दोबारा जब इन्होंने सुर छेड़ा फिर वो चुपके से आया और वहाँ झाड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहा है। वो वहाँ झाड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहा था। जब हमारी नज़र पड़ी उस पर, हम बार बार अपना सुर घुमा रहे थे, देख रहे थे कि वो धीरे धीरे आगे आ रहा है। वो आ रहा है कि उनका माता जी, जो मैं उसकी भाषा में कहूँ या मैं बहक कर कहूँ कि मेरा महबूब फिर से सुर छेड़ा है, चल के देख के आता हूँ। वो वहीं से झाँक रहा है, वहीं से देख रहा है। जैसे हम लोग उठे, उसे लगा फिर कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया, वो उड़कर उस पार चला गया। माता जी, बहुत अद्भुत प्रेम देखने को मिल रहा है मोर के बीच में, आपके बीच में और आपके संगीत के बीच में। हाँ भैया, बहुत सही बोल रहे हैं। वो आता है, रोज आता है, सुबह शाम भी आता है। और अगर अपने आत्मा में, दिल में भगवान को अगर या किसी भी देवी देवता को रखोगे तो आपको किसी न किसी भेष में मिलेंगे। पता नहीं किस रूप में, किस भी रूप में भगवान मिल जाते हैं। हाँ, नारायण मिल जाते हैं। तो ये समझने की कोशिश करिए। ये जो अंधकार में लोग बैठे हैं, समझने की कोशिश करिए कि पाप को बहुत दूर रहना चाहिए। अपने आत्मा से साफ रहो, अगले के आत्मा में घुसा नहीं पाओगे कुछ। अपना आत्मा साफ है तो भगवान मिलेंगे जरूर। दोस्तों ये माता जी हैं। एक नॉर्मल सा सवाल है मेरा, इनसे मैं पूछूंगा। आमतौर पे ये देखने को मिलता है कि जब हम किसी से बात करते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो जब उनसे इंटरव्यू किया जाता है, उनसे मुलाकात होती है, तो उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आपकी क्या मजबूरी रही कि आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पर आए। लेकिन आपकी आवाज़ और आपकी साधना और ये प्रेम जो देखने को मिला, ये देखकर मुझे ये एहसास हो गया है कि ये मजबूरी का नहीं है, ये मोहब्बत और शौक का है। हाँ, प्रेम का। मैं माता जी की पूजा करती हूँ, घर में हमारे मंदिर है। और अगर कोई भी हमारे सामने कोई कष्ट देता है, अगर कोई झगड़ा कबाहत कुछ भी आता है, तो हमें संकेत मिल जाता है। रात में सपने में मिलती हैं, वो बता देती हैं कि ऐसे ऐसे सामने होने वाला है। हम सतर्क हो जाती हूँ। अच्छा, ये आप ये प्रेम में भक्ति गाना या जो और गाना गाती हैं, कब से गा रही हैं? बहुत पहले से भैया, मेरी शादी नहीं हुई थी, हम तब से गा रहे हैं। हम भक्ति में तब से जुड़े हैं, भक्ति में तब से जुड़े हैं। दोस्तों आप देखिए, सिर्फ आप देखिए, मैं बता नहीं रहा हूँ, माता जी को कुछ सोच रहा हूँ बोलने के लिए, लेकिन चला आ रहा है। वो देखिए फिर से दोबारा मोर फिर आया। अब मैं एक काम करूँगा, मैं ना तो माता जी को परेशान करूँगा,
ना तो उस मोर को, कहने का सेंस है ना तो आशिक को परेशान करूंगा, ना तो उसके प्रेमी को। मैं किसी प्यार करने वाले के बीच में नहीं आऊंगा, मेरा ये काम नहीं है। अगर माता जी का गाना सुनने, उनको देखने के लिए, उनका जो प्रेमी है वो मोर, कि मैं आपसे कहा था ना कि किसी गलत वे में मत लीजिए, क्योंकि हम भगवान से प्यार करते हैं, बच्चों से भी प्यार करते हैं, गुरु से भी प्यार करते हैं, और प्यार तो सबसे किया जाता है। माता जी जब सुर छेड़ रही हैं तो वो मोर आ रहा है इनको देखने के लिए। मैं ना माता जी के बीच में आऊँगा ना उस मोर के बीच में आऊँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लम्भुआ है और सुल्तानपुर जिला है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तो आपको पता ही है। ये बहुत ही अच्छा ये रिश्ता देखने को मिला है। मैं इनके बीच में नहीं आऊँगा, वीडियो से मैं विदा लूँगा। माता जी को कहूँगा वो अपने उस प्रेमी से मुलाकात करें, उससे बात करें, उसकी सेवा करें। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम विधान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।